जैव उर्वरकों का प्रयोग फसल में हम कई लाभों के लिए करते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हों या फास्फोरस को घुलनशील बनाते हों या पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाते हों। तो कई तरह के हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और इससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसको खड़ी फसल में डालें, बुआई के 20-25 दिन बाद डालें या 30 दिन बाद डालें, तो क्या हमें इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, जो हमारे जैव उर्वरक हैं, वो तभी अच्छा काम करते हैं जब वो मिट्टी के अच्छे संपर्क में हों, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, ये बायो फर्टिलाइजर में होते हैं और ये मिट्टी में जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर जो जैविक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, उससे अपना भोजन लेते हैं और फिर ये अपनी क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। तो इनका मिट्टी में बहुत अच्छे तरह से संपर्क में होना ज़रूरी है ताकि वो अपना पोषण मिट्टी से ले सकें और अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। अगर हम नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक देखते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है या एजोस्पेरिलम है, ये मिट्टी में रह करके नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। अगर हमें राइजोबियम की बात करें तो ये दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ बना के रहता है, तो ये जड़ पे ही मिलेगा, मिट्टी के अंदर ऐसे नहीं मिलेगा। अगर हम फास्फोरस सोलुबलाइजिंग वाले देखते हैं, पीएसबी जिसको हम बोलते हैं या फास्फेटिका हम जिसको कहते हैं, वो भी मिट्टी में रह करके जो जमीन के अंदर का जो फास्फोरस है उसको घुलनशील बनाते हैं। इसी तरह से पोटेशियम वाले होते हैं, वो मिट्टी के अंदर जो पोटेशियम है जो फिक्स हो गया है, पौधों को नहीं मिल पा रहा है, उसकी उपलब्धता बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो जैव उर्वरक हैं उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो तभी अपना अच्छा काम करेंगे जो मिट्टी के बहुत अच्छे संपर्क में हो। इसलिए हम जैव उर्वरकों को बुआई के समय डाल देते हैं और फरों में हम खासतौर से डालते हैं, या गोबर की खाद मिला करके हम जमीन में डालते हैं और अच्छी तरह से उनकी मिक्सिंग हम कर देते हैं, या हम सीडलिंग ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उनकी जड़ों को उसमें डुबोते हैं ताकि जड़ में बने रहें और अपना काम करते रहें, या सीड ट्रीटमेंट करते हैं ताकि सीड के पास ही रहें। तो ये इनका इस तरह से काम करने का तरीका होता है। कुल मिलाकर के जैव उर्वरक तभी अच्छा काम करेंगे जब वो मिट्टी के बहुत अच्छे संपर्क में हो। दूसरी बात यह है कि जब हम जैव उर्वरकों को डालते हैं तो वो तुरंत अपना काम करना शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम इनको बाहर से डालते हैं तो जो पहले से ही मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं या दूसरे सूक्ष्म जीव हैं, उनके साथ इनकी कंपटीशन होता है पोषण के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, तो इनकी क्रियाशीलता उतनी नहीं रहती है। ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं मिट्टी के अंदर और धीरे धीरे इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। अगर वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं तो धीरे धीरे नाइट्रोजन को उपलब्ध कराएंगे, धीरे धीरे ही फास्फोरस को सोलबलाइज करेंगे। तो इनका काम करने में समय लगता है, तुरंत नहीं इनका लाभ मिलता है। अगर हम यूरिया डालते हैं या एमओपी डालते हैं, कोई दूसरी खाद डालते हैं, तो तुरंत पानी में घुल करके पौधों को मिल जाती है और उसका हमें रिजल्ट्स 1 या 2 दिन बाद ही नजर आने लगते हैं। लेकिन जैव उर्वरकों के साथ ऐसा नहीं है, इनके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे बढ़ती है। तो हमने 2 चीजें यहाँ देखी कि पहला तो इनका मिट्टी के बहुत अच्छे संपर्क में होना जरूरी है और जड़ के पास होना जरूरी है, ताकि जैसी वो नाइट्रोजन को या फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाए तुरंत जड़ों को मिल जाए। दूसरा, इनका अप्लाई करने के 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद ही इनका असर नजर आता है, या 2 हफ्ते बाद भी आ सकता है अगर स्थिति बहुत अच्छी हो, अनुकूल हो इनके लिए। अब अगर हम खड़ी फसल में 20 या 25 दिन बाद डाल रहे हैं तो ये स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए कि ये जड़ है और ये हमारी फसल मान लीजिए 20 दिन की या 25 दिन की हो गई है। अब इस समय हम इसमें जैव उर्वरकों को डालते हैं, चाहे हम गोबर की खाद से डालें। हमने यहाँ डाल दिया इनको और फिर हमने सिंचाई कर दी ताकि ये नीचे तक चले जाएं, तो होगा क्या कि ये सूक्ष्म जीव अधिकांश तो मिट्टी के ऊपरी सतह में ही रह जाएंगे, कुछ ही नीचे तक पहुंचेंगे। तो जो हमारे जड़ क्षेत्र में पहुंचना चाहिए थे वो हमारे उतनी मात्रा में जड़ क्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे, अधिकांश जो है ऊपर की मिट्टी में ही रह जाएंगे। तो एक तो हमको यह फायदा नहीं मिलेगा अगर हम ऊपर से 20-25 या 30-35 दिन बाद डालते हैं, तो अधिकांश सूक्ष्म जीवों की सक्रियता ऊपर ही रहेगी, जबकि जड़ें कहाँ हैं? नीचे हैं। तो जो फास्फोरस सोलबलाइज होगा या जो नाइट्रोजन फिक्स होगी इनके द्वारा, वो इनको नहीं मिल पाएगी, पौधे की जड़ों को बहुत कम मिल पाएगी और ऊपरी सतह पे इनका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एक तो हमको ये पूरा लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि जब हमने 20-25 दिन बाद डाला खड़ी फसल में, तो ये तुरंत काम करना शुरू नहीं करते। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 3 हफ्ते लग सकते हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं।
तो मान लेते हैं कि हम 20-25 दिन बाद ये अपनी सक्रियता शुरू करते हैं, तो उस समय फसल कितने की हो जाएगी, 40, 45, 50, 60 दिन की हो जाएगी। और तब जो फसल को जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। शुरुआत की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थी, जो उसकी नाइट्रोजन की आवश्यकता थी, फास्फोरस की थी या पोटेशियम की थी, जिस समय जरूरत थी उस समय फसल को नहीं मिल पाई, वो 3 या 4 हफ्ते बाद मिलेगी, तो हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम दो चीजें देख रहे हैं कि एक तो अधिकांश जो सूक्ष्म जीव हैं, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, वो ऊपरी सतह पे ही रह जाएंगे। दूसरा, जो इनकी सक्रियता शुरू होगी वो कुछ टाइम बाद शुरू होगी, तो उसका लाभ फसल को नहीं मिल पाएगा उतना। इसलिए खड़ी फसल में अगर हम जैव उर्वरकों को डाल रहे हैं, चाहे हम गोबर की खाद में डाल करके फिर सिंचाई कर दें ताकि पानी के साथ ही नीचे तक आ जाए, तो हमें उसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जैव उर्वरकों का पूरा लाभ लेने के लिए ये जरूरी है कि हम उसको बुआई के समय ही प्रयोग करें, ताकि जब तक फसल 20-25 दिन की हो, वो नाइट्रोजन को या फास्फोरस को या पोटेशियम को, जो भी तत्व है, वो उसको देना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम खड़ी फसल में डालेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि बुआई के समय हमें मिलता है। इसलिए जैव उर्वरकों का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो बुआई के समय करिए, खड़ी फसल में डालने पे उसका हमें उतना लाभ नहीं मिलता है। तो आप जो भी फसल बो रहे हैं उसमें जरूर नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले या पीएसबी वाले, फास्फोरस के जो होते हैं, या पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ाने जो भी आपको जैव उर्वरक मिलते हैं, वो बुआई के समय आप प्रयोग करें, ताकि आपकी फसल की वृद्धि अच्छी हो, आपको अच्छा उत्पादन मिले। इसके साथ साथ ही मिट्टी को भी बहुत अच्छा बना के रखते हैं जैव उर्वरक, उसका भी लाभ मिलता है। तो ये आप पूरा लेक्चर आपने सुना होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि खड़ी फसल में अगर हम जैव उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, उतने अच्छे एडवांटेज नहीं मिलते हैं। हालांकि वो जमीन में ही रहते हैं, लेकिन उस फसल को लाभ नहीं मिल पाता है। तो अच्छा लाभ लेने के लिए जरूरी है कि जैव उर्वरकों को सही समय पर प्रयोग किया जाए, मतलब कि बुआई के समय हम इसका प्रयोग करें तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार की चर्चा सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने किसान भाइयों के लिए खास तौर से बनाई है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।